हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी की यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, सेकंड ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसी दिन, जिस दिन ये बैठक हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी। और जब ये दिल्ली में हुई थी तो इस टाइम पर जो इस बैठक के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है इसी दिन। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें, इनको देख लेते हैं। पहली बैठक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक है, और इसी में इस बैठक में क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग थी और हैदराबाद जो देसी रियासत थी, इन दोनों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, मतलब इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब 1946 में ही संविधान सभा के इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस को जो सीटें मिलती हैं वो ज़्यादा मिल जाती हैं और मुस्लिम लीग हार जाती है, इसीलिए मुस्लिम लीग जो थी इसमें शामिल नहीं होती। फिर अगला देखते हैं हम, दूसरी बैठक, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ था, उपाध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और फिर पांचवी बैठक होती है इसकी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब पांचवी बैठक हुई थी तो इसमें क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ठीक है, संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है रज़िया सुल्तान, सेकंड ऑप्शन है बेगम आज़ाद रसूल, और थर्ड ऑप्शन है फातिमा बीवी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो बेगम आज़ाद रसूल होगा। बेगम आज़ाद रसूल जो थी संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो रज़िया सुल्तान जो थी पहली मुस्लिम शासिका थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत, उसमें आएंगी ये। और ये जो फातिमा बीवी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1946 को, सेकंड ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, और थर्ड ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, जो हमारी प्रारूप समिति थी इसका गठन किया जाता है 29 अगस्त 1946 को। और जो हमारा 14 सितंबर 1949 है, इस दिन बताइएगा क्या हुआ था कमेंट करके। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, संविधान सभा निर्माण के लिए 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? संविधान सभा निर्माण के लिए 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन,
सेकंड ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, थर्ड ऑप्शन है साइमन कमीशन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा, जैसे कि मैंने जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही बता दिया था, इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 को आता है अपने भारत में और इसी की संस्तुतियों पर ही संविधान सभा का निर्माण होता है। जैसे कि ये क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 को आता है और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। और फिर साइमन कमीशन की बात करूं, साइमन कमीशन हमारे भारत के लिए निकल तो जाता है 1927 में, लेकिन भारत जो पहुंचता है 1928 में पहुंचता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 को, सेकंड ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, थर्ड ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 को और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी, उसका गठन जो होता है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है 22 जुलाई 1947 को, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इस दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। हमने देखे आज संविधान सभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।